बोलो दुबड़ी माता की जय। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुबड़ी अट्ठे होती है। पहले दिन रात्रि को चने मोट भिगोए जाते हैं और अगले दिन सुबह के लिए थोड़ा सा खाना भी बनाकर रख लेते हैं। अष्टमी के दिन सवेरे पीली मिट्टी भिगो देते हैं। उसकी पूजा भी ओगद्वास की तरह पाटड़ा बनाकर की जाती है। ओगद्वास के समान की थाली में सामान सजा लेते हैं। पाटड़े पर गौ बच्चे की जगह 7 बेटे 7 बहू और 5-7 कुलिया व झाड़ू की सीख का दरवाजा बना लेते हैं। चने मोठ छीलते हुए पहले कहानी सुन लेते हैं, फिर लोटे का दूध मिला जल सूरज को देकर व अगले पानी लेकर चने मोठ लड्डू फल का बाणा मिनसकर सासू जी को देते हैं। पानी गमले में देते हैं। हमारे यहाँ जिस बरस लड़की की शादी होती है उस बरस उद्यापन करते हैं। पहले दिन लड़की मायके में आ जाती है और वह अपनी माँ का विशेष बायना साड़ी ब्लाउज मोठ चने लड्डू पैर पड़ाई के रुपए साथ में अपना बायना एक ढक्कन वाले भगोने में मोठ चने फल मिठाई रुपए लेकर ससुराल वापिस जाती है। उस दिन लड़की को भी साड़ी ब्लाउज रुपए देते हैं और एक बायना प्रतिदिन की तरह एक विशेष बायना निकालते हैं। उद्यापन वाले दिन पाटड़े पर 14 बेटे व बहू बनते हैं। इसी दिन कहानी कह सुनकर बाना मिनस कर पहले बासी रोटी खा लेते हैं। उसके बाद पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते। दुबड़ी आठम की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस तरह से उसके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। सबसे छोटा पुत्र शेष रह गया। इससे साहूकार बड़ा दुखी हुआ। कुछ दिन बाद छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि तय हो गई। लड़के के विवाह में शामिल होने जब लड़के की बुआ आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की का आटा पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दब कर मर जाएगा। अगर इससे बचा तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पर पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर जहां भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से मर जाएगा। अगर जहां से भी बचा तो विवाह मंडप में 7वीं भावर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, हे माता जी, यदि बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है पर कठिन है। इस पर बुआ बोली, आप बताएंगी तो किया भी जाएगा, आगे ईश्वर की इच्छा, पर प्रयास तो करना चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीठ पीछे दरवाजा फोड़ कर निकालना। किसी वृक्ष के नीचे बारात को न रुकने देना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजा फुड़वा कर जयमाला करवाना। भावर के समय एक कटोरे में दूध रख लेना। एक तात का फांसा बनाकर रख लेना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे में फंसाकर बांध लेना। इसके बाद सरपनी आएगी, वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी। तब उससे अपने मर्त 6 भतीजों को मांगना। वह पहले मरे हुए तुम्हारे 6 भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से कहना मत, क्योंकि ऐसा कहने से वह सुनने वाले की दोनों की मृत्यु हो जाएगी। इससे लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा। सारी बातें बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी माता बताया और चली गई। सारी बातें सुन लड़के की बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल आया। इसके उसके घर के बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाजा भरा भर गिर पड़ा।
यह देखकर सब कहने लगे, बुआ ने बड़ा अच्छा किया, लड़के को बचा लिया। बुआ भी बारात के साथ जाने लगी तो सबने मना किया और कहा कि महिलाएं बारात के साथ नहीं जाती, पर बुआ ने किसी की बात नहीं मानी। वह भी बारात के साथ चली गई। मार्ग में जब बारात एक वृक्ष के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका तथा लड़के को वृक्ष के नीचे न बिठाकर धूप में बिठाया। लड़के के धूप में बैठते ही वृक्ष भी चरमरा कर गिर गया। यह देखकर सारे बराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की ओर तब की समझदारी से प्रभावित थी, इसीलिए किसी ने भी उसकी बात का कोई विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर में पिछले दरवाजे से लड़का तथा बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाजा अपने आप भर भरा कर गिर गया। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में कहने लगे कि यह सब बातें बुआ को किसने बताई। जब लड़के की भावरें पड़ने लगी तो बुआ ने कटोरे में कच्चा दूध मंगाकर तथा तांत का फासा बनाकर रख लिया। जब लड़के की 7वीं भंवर पड़ने लगी तभी सर पाया। बुआ ने उसके आगे दूध कर दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तांत के फांसे में फंसाकर सांप को बांध लिया। इस पर सर्पनी ने उसके भतीजे जीवित कर दिए और सर्प को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार साहूकार के 7 पुत्र जीवित हो गए। बारात सकुशल घर वापिस आई। साहूकार के मर्द बेटों को जीवित करने वाली उस अज्ञात दुबड़ी नाम की वरदा का नाम दुबड़ी आठे पड़ गया। हे दुबड़ी माता, जैसे तुमने साहूकार के बहन के 7 भतीजे लुटाए, ऐसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो दुबड़ी माता की जय।